सभागृह में एक ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ या फिर अपने विचार रखना चाहता हूँ जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप जूनी हस्कर को जानते हैं? क्या आप राजेश्वरी स्वामीनाथन को जानते हैं? अगर नहीं तो मैं बताना चाहूंगा वो आधुनिक भारत की वो महिला है जिनकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। वो भारत की वो वीरांगना है जिनके कारण आज भारतवर्ष की पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है। यह आधुनिक भारत की वो महिला शक्ति है जिसके चलते 370 जैसे संवेदनशील मुद्दों को सुलझाया गया। तो आप सभी के मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। तो महोदय मैं बताना चाहूंगा जिस मुद्दे पे मैं अपने विचार रखना चाहूंगा वो है भारतीय विदेश नीति, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी बोलते हैं। भारतीय विदेश नीति वो विदेश नीति है जिसपे ना कि केवल मेरे को बल्कि आपको एवं समस्त 140 करोड़ भारतवर्षों को गर्व होना चाहिए। मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि हमारा भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा जो चुप्पी से बैठ जाए। हमारा भारत आज वो भारत देश बना है जिसकी एक दहाड़ से पूरा विश्व चुप हो जाए। अगर मैं बात करूं भारत की ग्लोबल लीडरशिप और इन्फ्लुएंस की, तो भारत ने इस दौर में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं। 2022 में भारत को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन की अध्यक्षता मिली थी। हाल ही में हुए G20 सम्मेलन की भी अध्यक्षता मिली थी, जिसमें भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यूके में होने वाले G7 समिट में भारत को गुडविल पार्टनर के रूप में बुलाया गया था। और हाल ही में मशहूर उद्योगपति एलोन मस्क ने एक बयान दिया था कि भारत को UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बना देना चाहिए। अगर ऐसे मशहूर उद्योगपति के ये बयान है तो यहाँ हम कहीं ना कहीं भारत की ग्लोबल लीडरशिप और इन्फ्लुएंस और मजबूत विदेश नीति को देख सकते हैं। आगे चलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हम पूरा विश्व भारत को क्यों भारत द डिप्लोमेट देश कहता है। इस उपलक्ष्य में मैं भारत द्वारा किए गए कुछ बचा